इतनी कमाई से सऊदी के विजन 2030 को काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। अब जैसे कि उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में रूस के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध अभी कुछ सालों तक तो बरकरार रहेंगी, तो ऐसे में सऊदी अरब की बम्पर कमाई होना निश्चित है। इसके बाद सऊदी अरब अमेरिका को एक और झटका देने वाला है, और वो है तेल के व्यापार को पेट्रो डॉलर से बदलकर पेट्रो युआन में करना। मतलब कि अब सऊदी अरब तेल को डॉलर की जगह चाइनीज युआन में बेचेगा। ये मांग काफ़ी समय से की जा रही थी कि तेल का व्यापार डॉलर की जगह किसी दूसरी करेंसी में किया जाना चाहिए, ताकि अमेरिका तेल की कीमतों को कंट्रोल न कर पाए। और जब रूस यूक्रेन वॉर की वजह से रूस को दूसरे देशों ने अलग थलग कर दिया, तब रूस ने एक नए ट्रेंड की शुरुआत की, जहां वो डॉलर की जगह अपनी लोकल करेंसी में बिजनेस करता है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसी सभी ब्रिक्स संगठन के देश पहले से ही डॉलर के ऑल्टरनेटिव को लेकर बातचीत कर रहे थे, जिसमें चीन सबसे आगे था। लेकिन चीन के ऊपर पहले से ही अमेरिका का $1 ट्रिलियन ट्रेजरी डेप्ट है, उधार है, और उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $3000 बिलियन का है। ऐसे में ये सवाल मन में आता है कि क्या चीन अपना $1 ट्रिलियन का नुकसान करके डॉलर को चुनौती दे सकता है? तो हाँ, अगर रूस और सऊदी अरब उस काम में साथ देते हैं, क्योंकि अगर आज तक तेल व्यापार डॉलर में चल रहा है तो सऊदी अरब की वजह से ही। सऊदी अरब ने ही सबसे पहले डॉलर में व्यापार करने की शुरुआत की, लेकिन अब सऊदी अरब और अमेरिका के बीच संबंध उतने मधुर नहीं रहे। जिस तरह चीन और सऊदी अरब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, उससे अमेरिका के माथे पर शिकन आने लगी है, क्योंकि अगर सऊदी अरब ने चीनी युआन में बिजनेस शुरू कर दिया तो अमेरिका की इकोनॉमी बुरी तरह से हिल जाएगी, डॉलर की कीमत ज़मीन पर आ जाएगी। दोस्तों, क्या ये सच में इतना आसान है? शायद नहीं, क्योंकि सऊदी अरब के लिए अमेरिका से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। सऊदी अरब के $800 बिलियन आज भी अमेरिका के पास है, और सऊदी अरब ज़्यादातर हथियार अमेरिका से खरीदता है। इस तरह से अमेरिका से पंगा लेना सऊदी अरब को काफ़ी भारी पड़ सकता है। ऐसे में सऊदी अरब क्या फैसला लेता है? क्या वो चीनी युआन को अपनाएगा? ये देखना